ये सो लगता है सब लोग आ गए हैं। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आपका बहुत बहुत स्वागत है डी सेट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम डेली अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पर कुछ डिस्कशन करते हैं और कुछ नई चीजें सीखते और समझते हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली थर्ड ईयर के सब्जेक्ट पर है, जिसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन। ठीक है, तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर जानेंगे बच्चा लोग कि जब हम लोग कोई भी डिजाइन करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिन्हें हमें डिजाइन करने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, उम्मीद है सब लोग आ चुके हैं, सब लोगों ने क्लासेस ज्वाइन कर ली है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा स्लोगन है, ईश्वर की प्रेरणा से, माँ बाप बहन भाई के आशीर्वाद से। मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आप देख रहे हैं टी सेट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो सब्जेक्ट है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, ठीक है ना, इसके अंदर हम बेसिकली ये समझेंगे, जैसे मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि हम स्टोरी के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हुए चलते हैं। तो चलिए, आज की जो स्टोरी है हमारी वो एक लड़की की है, ठीक है ना, जिसका नाम गुड़िया है। गुड़िया मेरी बहन का नाम है तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, वैसे तो स्टोरी में अनाया था, लेकिन गुड़िया एक बहुत क्यूरियस बच्ची है और वो हमेशा जब भी उसे कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो कोशिश करती है कि कैसे भी करके उसका कोई सॉल्यूशन निकाल दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी गुड़िया जब देखती है उसके घर में दादी हैं और दादी को आर्थराइटिस की बीमारी है। सब लोगों ने आर्थराइटिस के बारे में सुना होगा ना, हिंदी में उसको गठिया बोलते हैं। तो हो क्या जाता है, आपके जो हाथ पांव हैं वो सही से उनमें ग्रिप नहीं रहती, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए या फिर किसी भी चीज को ग्रिप स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो जो गुड़िया की दादी हैं, जब वो देखती है कि यहाँ पर होता क्या है, दादी जैसे ही बर्तन यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए जाती हैं तो वहां पर उनसे टैप खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है एज द पीरियड ऑफ टाइम है ना, वो लूज हो चुकी है। अब गुड़िया इस चीज को देखती है और बहुत विचलित हो जाती है कि यार मैं ऐसा क्या चीज करूं जिससे मेरी दादी की ये परेशानी रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला उसका थॉट आता है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है ना। फिर उसके बाद जब दादी की प्रॉब्लम है कि वहां पर उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ कमजोर है। ठीक है, ग्रिप स्ट्रेंथ कमजोर है और जो टैप है, टैप हमारे ओल्ड डिजाइन पर बने हुए हैं। ठीक है ना, जिसको आज भी हमें घुमाकर ही, है ना, जब हम इसको घुमाते हैं तभी हम ओपन कर सकते हैं और जब घुमाएंगे तो क्लोज कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो गुड़िया आइडेंटिफाई करती है, लेकिन सोचती है क्यों ना, अगर मैं कुछ नया डिजाइन भी करना चाहती हूँ तो क्यों ना मैं और लोगों से फीडबैक लूं, आसपास के उसी एरा के उसी एज ग्रुप के लोगों से, और प्रॉब्लम को बारीकी से समझने के लिए वो अपने आसपास के, अपने परिवार के और बुजुर्गों के पास जाती है। तो जैसे दादी की प्रॉब्लम क्या थी कि स्टिफ टैप था, ठीक है ना, और बहुत मुश्किल होती थी उसे घुमाने में। ठीक है, उनकी मेडिकल एम्बुलेंस के द्वारा। और उसने क्या, दूसरे लोगों से जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि टैप जो बनी है हमारी वो बहुत टफ होती है यूज करना, है ना, और बार बार फ्रीक्वेंसी पे यूज करने से जब वो उन्हीं हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें और ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज, तीसरी चीज इन्होंने क्या आइडेंटिफाई करी कि टैप का जो वॉल्व है ना, वो बहुत पास में है। अगर वो कुछ दूरी पर हो जाए,
है ना, और वो घुमाने की जगह किसी और डिजाइन एप्लीकेशन पर आ जाए, है ना, जैसे पुश और पुल पर आ जाए या फिर किसी और तरीके से, तो वो आसानी से उसको ऑपरेट कर सकेंगी। तो इतने सारे अनफिल्टर्ड डेटा को उसने आसपास के लोगों से पूछा, उनके सुझाव लिए, ठीक है ना, कि कैसे चीजें पे काम कर सकते हैं। जब उसने इतना सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद उसने क्या काम करा, उस डेटा में से जो रिक्वायर्ड कस्टमर रिक्वायरमेंट थी, यानी उसकी दादी की रिक्वायरमेंट क्या थी, सबसे पहली थी कि भैया पानी आना चाहिए, यानी वाटर आना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने डिजाइन बना दिया लेकिन पानी नहीं आ रहा, है ना। दूसरी चीज थी कि आपका जो डिजाइन है वो इस तरीके से बनना चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली हो, है ना, वो हमारी जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसको भी रिवील ना करे और ज्यादा, है ना, उस पे भी काम कर सके, तो मेडिकल प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करे। तो ये दो बेसिक नीड थी हमारे डिजाइन की। जो उसने कहा फंक्शनल लीड, पहली क्या है कि भैया पानी आए, दूसरा क्या है कि पानी तो आए लेकिन मैकेनिज्म ऐसा हो जो कि जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप का इस्तेमाल ना करना पड़े, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है कि जब ये दोनों पैरामीटर उसने देखा, तो देखा टैप को घुमाने के लिए कितना न्यूटन का फोर्स चाहिए था, और इन लोगों की आर्थराइटिस प्रॉब्लम कितने न्यूटन के फोर्स को अप्लाई कर सकती है, यानी कि एक को अगर मैं खोलना या फिर बंद करना चाहूं तो मैं कितना एफर्ट इस पे लगाऊं। तो मिनिमम 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम सॉरी, मैक्सिमम की बात करें। तो ये उसने कुछ जो डेटा लिया फीडबैक से वो उन्होंने आइडेंटिफाई करा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, दो पैरामीटर थे। जो पहले वाला प्रोडक्ट था वो इसीलिए जो ब्रास की टैप थी वो फैक्ट्रियों ने मास प्रोडक्ट के हिसाब से बनाई थी। उसका फायदा क्या था, वो सस्ती थी, है ना, और लोग उसको यूज कर रहे थे, लेकिन ओल्ड एज पर्सन के लिए वो डिफिकल्टी क्रिएट कर रही थी। लेकिन यहां पर जो ये अब नया आइडेंटिफिकेशन इन्होंने करा, इन्होंने कहा कि कंज्यूमर के हिसाब से क्यों ना हम डिजाइन को कस्टमाइज कर दें। तो पहले क्या चीज थी, जो प्रोडक्ट की मिस्टेक थी, है ना, उसने मास प्रोडक्शन पे काम करा लेकिन क्वालिटी पे काम नहीं करा उसने, है ना, उन्होंने। और हमारे पास एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अगर हम भारत में कोई चीज ले लेते हैं तो जब तक वो खराब नहीं हो जाती तब तक हम ये सोचते हैं उसको चलाते ही रहो, है ना। जैसे टूथब्रश होता है, जब वो खराब हो जाता है तो नाड़ा बना लेते हैं, फिर और कुछ खराब हुआ तो और कुछ। तो ये एक आइडियोलॉजी इंडियन मार्केट में है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, कि अरे खराब थोड़ी हुआ है, काम तो कर ही रहा है चाहे ह्यूमन एफर्ट्स कितने ज्यादा भी लग जाएं, ठीक है। तो उसने अपने इंजीनियरिंग डिजाइन के प्रोसेस को इन 4 पैरामीटर में बांटा। पहले उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, दादी को देखा था। उसके बाद अपने आसपास के लोगों से मार्केट रिसर्च करा जिससे उसे कुछ इंफॉर्मेशन मिली। उसके बाद उसने सोल्यूशन लिया कि भैया मेरी बेसिक नीड क्या है, पानी आना चाहिए और हमारा मैकेनिकल एफर्ट कम लगना चाहिए, ठीक है ना। तब उसने जो डॉक्यूमेंटेशन था और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या चीजें थी, वो उसने मैनेज करी अपनी डिजाइन की, ठीक। अब लेवल 1 का सॉल्यूशन क्या था, जब टैब था, है ना, टैब चूंकि ये पहले गोल था तो इसे घुमाना पड़ रहा था, अब उसने यहां पर एक सिंपल सा इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। जब इसको एक्सटेंड कर दिया, अगर जितना ये पास रहता, कोई भी आदमी यहाँ पे पुश करता तो ज्यादा उसको एफर्ट लगाना पड़ता, लेकिन हैंडल के लेंथ को जब उसने बढ़ा दिया तो कम एफर्ट के साथ भी हमें ज्यादा आउटपुट देखने को मिला, है ना। ये देख भी लेना, एक तरीके से लीवर का काम कर दिया इन्होंने। तो टैप की ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, है ना। इसका पहले ऑब्जेक्टिव क्या था, लेकिन ये सब चीजें काम करने के लिए इंजीनियर कैसे काम करता है, सबसे पहले इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या लिया, पहले किचन का टैब जो था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू क्रिएट ए किचन टैब यूजेबल टू इंडिविजुअल विद लो ग्रिप स्ट्रेंथ, ठीक है, कि लो ग्रिप स्ट्रेंथ का इन्हें एक टैब बनाना था। किसके लिए, टारगेट मार्केट कौन सी थी, एल्डर पीपल, पीपल विद आर्थराइटिस एंड चिल्ड्रन, क्योंकि भैया बच्चों को भी दिक्कत होती है ऐसे घुमाने में। कंस्ट्रेंट, है ना, लिमिटेशन क्या क्या थे कि भैया आपको $10 के अंदर की प्रोडक्ट को अपने मैन्युफैक्चर करना है। की फीचर क्या क्या रहने चाहिए इसमें, सिंगल लॉक लीवर हैंडल होना चाहिए, ठीक है ना, सिंगल लॉक है, ठीक है ना, फॉर इजी एल्बो एंड व्रिस्ट ऑपरेशन, ठीक है, आप उसे आसानी से खोल सकते हो।
जो पुरा अब यहाँ पे इन्होंने ये काम तो कर लिया, लेकिन प्रोडक्ट डिजाइन मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये बहुत जरूरी है। आपने प्रोडक्ट को बना तो दिया है, लेकिन क्या वो एक्चुअल डिजाइन से और कस्टमर रिक्वायरमेंट से मैच भी हो रहा है कि नहीं। पुराने वाले में क्या दिक्कत थी ओल्ड डिजाइन में, कि राउंड नॉब थी, तो भैया हमें टैप को घुमाने में बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। हमें टैप को घुमाने में बड़ी दिक्कत होती थी। ठीक। यहां पर न्यू लेवल सॉल्यूशन में इन्होंने क्या काम करा, सिर्फ टैप के हैंडल को बड़ा कर दिया। आप जैसे ही इसको पुश करोगे, है ना, पानी यहां से फ्लो करने लगेगा अपना आसानी से। मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट हो गया। यूजर सेंटर्ड रिजल्ट, द लीवर डिजाइन इज द इंजीनियरिंग रिस्पॉन्स टू द वीक ग्रिप नीड। अब जो हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट थी, है ना, उसके हिसाब से ही हमने अपने डिजाइन को डिजाइन करा। अब इस चीज से दादी जी तो बड़ी खुश हो गई। दादी जी ने सोचा कि चलो अब जो जायदाद है वो तो नाम कर ही देते हैं, गुड़िया की नहीं, गुड़िया के भाइयों के नाम। ठीक है। तो यहां पर क्या चीज थी, जो गुड़िया थी उसने अपना इजी फ्लो टैप को जस्टिफाई करा, और दादी जी के चेहरे पे हमें खुशी देखने को मिली, है ना। जो ओल्ड प्रोडक्ट था उसमें दिक्कत क्या थी, उसकी मार्केटिंग। ऐसा नहीं है कि ओल्ड प्रोडक्ट के बारे में उसने नहीं बताया, उसने ओल्ड प्रोडक्ट के बारे में भी बताया कि वो स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, ब्रास की टैप है ना, बहुत मुश्किल से जंग लगेगी उसमें। लेकिन वहां पे फंक्शनल जो है उसका, वो ओल्ड एज पर्सन के लिए नहीं है। आप चाहते हो तो ले सकते हो, कॉस्ट एफिशिएंट है, लेकिन अगर आपके घर में कोई है, आप चाहते हो कि उनका काम आसान हो जाए, है ना, उनको पेन ना हो, क्योंकि आर्थराइटिस के पेशेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर उन्हें ये हाथ मान लो काम नहीं कर रहा है और फिर भी अगर वो उससे काम करें तो यहाँ पर मोशन करने में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, है ना। तो यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव जो था, इनकी मार्केटिंग थी, नो मोर पेनफुल ट्विस्टिंग, है ना। तो इस प्राइमरी फोकस पर इन्होंने रह के काम करा और अपने प्रोडक्ट को एक नई इनोवेशन लेकर आया। साथ ही साथ आज का लेक्चर, चूंकि यूनिट छोटी है, एक बार और इस चीज को अप्रोच कर लेते हैं। सबसे पहले गुड़िया ने क्या काम करा था, एक इंजीनियरिंग डिजाइन क्रिएट, है ना, जिसका इंटायर प्रोसेस क्या था, एक नए टैप का सॉल्यूशन, या फिर नया टैप या फिर पुराने टैप का कोई भी सॉल्यूशन। दूसरी चीज क्या था, हमारा कस्टमर नीड, क्या दादी जी को सच में नीड है कि नहीं है, या फिर गुड़िया अपनी सिर्फ इंजीनियरिंग करने के लिए काम कर रही है। तीसरी चीज थी मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च उसने करा कैसे, आसपास के लोगों से जाके पूछा, क्या जो दादी जी को दिक्कत है वो कॉमन आप लोगों की भी दिक्कत है, क्या आप लोगों को भी इस तरीके के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जब आप टैब्स को यूज करते हैं। इससे उसे क्या मिला, एक वास्ट इंफॉर्मेशन मिली, है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक डेटा मिल गया। अब उसने उस डेटा को सॉर्ट करा, डिफरेंट व्यूज ऑफ रिक्वायरमेंट। बहुत सब लोगों ने कुछ कहा कि टैब बदल जाना चाहिए, इसका मुंह ऐसे होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। इतने सारे डेटा में उसने देखा बेसिक हमारी नीड क्या है। बेसिक नीड है पानी आना चाहिए, और दूसरी बेसिक नीड क्या है, एफर्ट कम लगना चाहिए। तो मेरा जो डिजाइन होगा वो इन्हीं दो टॉप प्रायोरिटी पे बनेगा। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट को हमने डिजाइन करना चालू करा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, कि हम इसकी मार्केटिंग एफर्ट कैसे करेंगे। तो उसने एक स्लोगन दिया कि नो मोर पेन ऑफ ट्विस्टिंग, है ना। पहले वाले प्रोडक्ट में क्या था, कॉस्ट एफिशिएंट था, इसीलिए वो हर जगह पे लग रहा था। फिर सातवें में क्या काम करा, कंज्यूमर रोल, है ना, जहां पर द कंज्यूमर डिसीजन टू बाय इजी फ्लो टैप सिग्नल द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड डिजाइन। ठीक है ना। जो कंज्यूमर है उसको भी जागरूक करना कि आपका जो देखो पुराना प्रोडक्ट था, उसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी, आपको मैकेनिकल एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा था, ठीक है ना। और कॉस्ट इफिशिएंट तो वो था ही, नो डाउट, वेल चीज है, लेकिन उसका डिजाइन बहुत पुराना था। अब नए वाले प्रोडक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैकेनिकल एफर्ट आपको कम लगाना है, ठीक है ना। जिन लोगों के लिए आर्थराइटिस वाली बीमारी, उनके लिए तो ये बहुत एकदम वरदान के लिए है। पानी ये भी दे रहा है, पानी वो भी दे रहा था, बस क्या चीज है, उतने ही कॉस्ट एफिशिएंट में अगर आपको मैकेनिकल एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है, तो ये प्रोडक्ट तो आपके लिए वर्थ इट है। यही था उसका, क्या बोल सकते हैं हम लोग, शायद मार्केटिंग की में हम इसको बोलते हैं, आई थिंक हर एक का एक वो होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ चीज बोलते हैं, आई थिंक मेरे को वर्ड अभी ध्यान नहीं, एमएसपी, है ना।
कि भैया आपका सेलिंग जो पॉइंट है वो क्या है, आपका एमएसपी क्या है किसी भी चीज को बेचने के लिए। तो उसका एमएसपी था आर्थराइटिस वाले पेशेंट, उनकी बीमारियां। तो इस तरीके से गुड़िया ने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन भी करा कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग, और फिर उसके साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को तब्दील करा और फिर नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को समझा, है ना। अब मैं आपको सिर्फ इंजीनियरिंग डिजाइन पढ़ाता समझ नहीं आता, कस्टमर नीड पढ़ाता नहीं आता, ये सारे पॉइंट्स आपके यूनिट के अंदर ही हैं, लेकिन इन सबको मैंने स्टोरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। और दूसरा जो कंसर्न है, अटेंडेंस आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। ठीक है, ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। आप हम मंडे मिलेंगे आपसे। शेड्यूल आपके ग्रुप में दे रखा है मैंने, नहीं दे रखा तो यूट्यूब चैनल की पोस्ट पर आके देख सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल की पोस्ट में ही, आप वहां से जाकर कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। जो कोई है उसे देना कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए, उसी की बदौलत आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक, तो ये सब चीजें हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर पहले से कुछ जुड़े हैं। मेरी उम्मीद है कि हाँ, जिस दिन जितने सब्सक्राइबर है उतने बच्चे भी मेरी वीडियोस को वॉच करने लगे, तो आई थिंक इट शुड बी अ गुड स्टार्ट। तो ध्यान रखिए अपना, और नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। ठीक है, सॉरी शायद मैं डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना भूल गया था। तो स्टूडेंट आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ध्यान रखिए लेक्चर्स हमारे शॉर्ट ही रहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ यार 8-10 घंटे आप लोग काम करते हो, उसके बाद ये सब चीजें आपको, एक दूसरी बात तो मैं कहूँ स्टूडेंट के तौर पे झेलनी पड़ती है ना। तो आई होप बोरिंग नहीं लगा होगा, सब चीज एक जेन्युइन तरीके से होगी। ये सब्जेक्ट आपके, इस सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस इतना है कि अगर कल को आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप इसको किस तरीके से बनाएं, है ना। आपके प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए, है ना। तो कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। ये ही सब चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर हम सीखेंगे। तो चलिए, ध्यान रखिए अपना, वीडियोस को प्लीज वॉच करिए, हमें सपोर्ट करिए। जितना आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करेंगे हमें अच्छा लगेगा पढ़ाना आप लोगों को। ठीक है, नई नई चीजें हम लेकर आएंगे आपके लिए। मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, वी वॉक के बारे में। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हम इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए ये कोर्स है कि नहीं है। बिल्कुल बेटा, आप ही के लिए कोर्स है। डिक्सन से एक बच्ची थी, कल मेरे को मैसेज आया था, तो बोला कि सर मैं तो यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तो मुझे इस कोर्स के बारे में पता नहीं है। बेटा, तो इस कोर्स के बारे में अगर नहीं पता है, आपको सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जुड़ते हैं हमारे साथ डीसेट्स के साथ, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपने सुपरवाइजर्स को बोलना है। हम लोग उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय उन लोगों के पास टाइम नहीं होता ये सब चीजें देने का, लेकिन वो डेफिनेटली आपको देंगे। आपको सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेना है, उसमें आपको ये पता चल जाएगा आप हमारे साथ किस प्रोग्राम में जुड़े हो। आप नेप्स में जुड़े हो, साथ ही साथ वीवॉक में जुड़े हो, कि डीवॉक में जुड़े हो। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर मांगेंगे,
तो वो आपको सब चीज उसमें प्रोवाइड मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट लेटर में होता क्या है, बेसिकली आपका यूनिवर्सिटी का नाम, आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर लीजिएगा। मैं अवेयरनेस भी कर रहा हूँ इस चीज के चलते, और मुझे इसमें आप लोगों की मदद चाहिए। ठीक है, अकेले सिर्फ सुपरवाइजर्स के कहने से ही ये चीजें नहीं हो पाएंगी, आप जब तक उनसे मांगेंगे नहीं वो देंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में मंडे। तब तक के लिए टेक केयर।